पुलवामा के त्राल में सेना की बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकी आज ढेर किए। जैश के ये तीनों आतंकी बताए जा रहे हैं। तीनों आतंकी आसिफ शेख, नजीर वानी, यावर भट्ट ढेर किए गए। इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। मंगलवार को शोपिया में भी 3 आतंकी मार गिराए गए थे और आज सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में जैश के 3 आतंकियों को जहन्नम पहुंचा दिया गया है। यानी आतंकवाद के खिलाफ, आतंकिस्तान के खिलाफ देश के जवानों का ऑपरेशन ऑल आउट जरूरी लगातार जारी है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी आसिफ सुआफ का। आसिफ, ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो गया है और काफी तेज रफ्तार से शुरू हुआ है। आज 3 आतंकी ढेर किए गए, और क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस प्रकार से रवि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जो पहले भारत और पाकिस्तान के बीच स्क्रमिश देखने को मिला, उसके बाद उसमें जैसे ही सीजफायर एग्रीमेंट हुआ तो एक बार फिर से कश्मीर घाटी में जो आतंकी यहां पर एक्टिव है उनके खिलाफ फोर्सेस की तरफ से कार्रवाइयों में तेजी देखी जा रही है। घाटी के कई इलाकों में एक साथ आतंक विरोधी ऑपरेशन शुरू किए गए और पिछले 48 घंटों के भीतर ही 6 आतंकियों को फोर्सेस द्वारा मार गिराया गया है, जिसमें लश्कर तैयबा के 3 और जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी है। एक दिन पहले शोपियां के केलर इलाके में जो 3 आतंकी मुठभेड़ के दौरान मारे गए, उसमें लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल चीफ शाहिद कुट्टे भी शामिल था। और आज यहाँ फोर्सेस को नादिर त्राल इलाके में जो आतंकी की सूचना मिली थी उसमें उस पर कार्रवाई करते हुए कई घंटों की भीषण मुठभेड़ के बाद आखिरकार 3 आतंकियों को यहाँ पर भी मार गिराया गया। और जैश ए मोहम्मद के तीनों आतंकी बताए जा रहे हैं। इसमें इनका एक कमांडर आसिफ शेख भी शामिल है, जिसका नाम पिछले दिनों हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान सामने आया था, लेकिन ऑफिशियल्स का कहना है कि उसकी लिंक डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट लिंक हो सकता है कि लॉजिस्टिक्स उसने पहुंचाए हो, लेकिन वो भी अभी जांच का विषय है, वो अभी साबित नहीं हो पाया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैश ए मोहम्मद से ये तीनों जुटे हुए थे और जैश का कमांडर आसिफ शेख था, तो ऐसे में इनका मारा जाना यहाँ पर फोर्सेस के लिए काफी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और 48 घंटों के भीतर ही 2 बड़े ऑपरेशंस यहां पर देखने को मिले, जिसके बाद आईजीपी ने हमसे बात करते हुए कहा कि उनका जो लक्ष्य है कि आतंकवाद को कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर से खत्म करना है, वो उसी पर काम कर रहे हैं और इस तरह के ऑपरेशंस उनके आगे भी जारी रहेंगे। जी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं आसिफ, पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्या ये आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है या कोई हरकत कर रहे थे तब ये पकड़े जा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। यानी जहां पर भी आतंकियों के बारे में फोर्सेस को सूचना मिल रही है, जो उनका पूरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है या इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो एक्टिव है पूरे जम्मू कश्मीर में। और जहां पर भी चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, हर एक चीज से हर एक प्रयास किया जा रहा है आतंकियों का सुराग लगाने के लिए, उनके ठिकानों को ढूंढने के लिए। और जैसे ही इस तरह की इंफॉर्मेशन फोर्सेस के पास पहुंचती है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है और इस तरह की मुठभेड़ यहां पर देखने को मिलती है। यानी जो फोर्सेस है वो आतंकियों के पीछे है। इससे पहले कि वो कोई हरकत करे या हमला करे, उससे पहले ही फोर्सेस उन्हें ढूंढ ढूंढ कर यहां पर उनका एनकाउंटर कर रही है, क्योंकि वहां जो है आतंकी घेरे जाने के बाद फोर्सेस पर फायर खोलते हैं, जिसके बाद इस तरह की मुठभेड़ हम देखते हैं। और आज भी वही हुआ, जैसे ही आतंकियों का फोर्सेस के साथ आमना सामना हुआ तो उन्होंने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें आज भी 3 आतंकी मारे गए। और आसिफ, ये क्योंकि 48 घंटे में 2 एनकाउंटर हुए हैं, 3 आतंकी उस दिन मारे गए थे, 3 आतंकी मारे गए थे, तो ये समझना होगा कि कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की तरफ से एक नेटवर्क बनाया गया है, उसको तोड़ने में, उसको खत्म करने में अभी और वक्त लगेगा। जाहिर सी बात है रवि, वक्त तो लगेगा, क्योंकि आज भी अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में माना जा रहा है कि डबल डिजिट में यानी 100 के आसपास आतंकी अभी भी मौजूद है। हालांकि उसमें से अधिकतर संख्या जो आतंकियों की है वो फॉरेन यानी पाकिस्तानी आतंकी यहाँ जंगलों और पहाड़ियों पर छुपे बैठे हैं। लेकिन जो स्थानीय
आतंकी हैं उनके तादाद भले ही कम हो, लेकिन वो लॉजिस्टिक और दूसरे तरह का सपोर्ट उन आतंकियों के लिए काम करते हैं जो फॉरेन या पाकिस्तान से आए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सभी आतंकियों को पूरी तरह से खत्म करना एक बहुत बड़ा मिशन है और इसको पूरी तरह से अचीव करने के लिए सभी फोर्सेस अपने एक साथ मिलकर पूरी सिनर्जी के साथ आतंक विरोधी ऑपरेशंस चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और यही कारण कि हम आए दिन देखते हैं कि कई आतंकी हथियारों के साथ पकड़े भी जाते हैं और कई आतंकियों का इस तरह से एनकाउंटर भी हो जाता है। लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस है कि जब तक कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से टेरर फ्री नहीं हो जाता है, इस तरह के ऑपरेशन हमें देखने को मिलेंगे। और अभी क्या हालात हैं आसिफ, अगर आपसे जो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद टूरिस्टों में जाहिर सी बात है भय का माहौल है, खौफ है, क्योंकि एक वक्त था। रोक रहा हूं आसिफ।